अगर आपको बताया जाए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश अब धीरे धीरे सनातन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आपको विश्वास होगा? जहां हाल ही में 30,000 से 50,000 मुसलमानों ने फिर से हिंदुत्व को अपना लिया, वो भी बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर और मारकाट के। एक ऐसा देश जिसकी 87% पॉपुलेशन मुस्लिम है, जहां हर प्रकार की पॉलिसी और कानून इस्लाम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि मुसलमानों को किसी भी प्रकार की इस्लामिक बाधा न झेलनी पड़े। वो देश धीरे धीरे सनातन की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत में जब हमें ये बात पता लगी थी तो हमें भी इस पर विश्वास नहीं हुआ था, पर इस टॉपिक पे डिटेल स्टडी करने के बाद और सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद हमें पता लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जिसकी फिलहाल की पॉपुलेशन है 29 करोड़, जिसमें से 21 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और मात्र 50 लाख ही हिंदू वहाँ रहते हैं। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी आज के डेट में इंडोनेशिया में 10,000 से ज्यादा हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल है। इंडोनेशिया का सबसे फेमस आइलैंड बाली द लैंड ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशियन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडोनेशिया में अलग अलग जगह पर आज की डेट में 1,000 से ज्यादा टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं। आज इंडोनेशिया में अधिकांश फैमिलीज अपने बच्चों का नाम हिंदू नाम पर रख रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया की मिलिट्री, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के स्लोगन्स भी विष्णु पुराण से लिए जा रहे हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के फाउंडिंग फादर उर्फ प्रेसिडेंट सुकमाओ की पुत्री सुकमावती जी ने अपने 17वें जन्मदिन पर इस्लाम को छोड़ ऑफिशियल लेवल पे हिंदुत्व को अपना लिया। और जब सुकमावती जी ने हिंदुत्व को अपनाया तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैं अपना रिलीजन नहीं बदल रही हूँ, बल्कि अपनी जड़ों पर वापस जा रही हूँ। सुकमावती जी की ये जड़ों वाली स्टेटमेंट बहुत डीप मीनिंग रखती है। दरअसल आज से कई साल पहले और कई सदियों तक इंडोनेशिया सनातन धर्म का गढ़ बनकर रहा। देश विदेश से लोग इंडोनेशिया में सनातन की टीचिंग लेने आया करते थे, परंतु यहाँ पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कि सनातन का आगमन इंडोनेशिया में कैसे हुआ और सनातन से पहले इंडोनेशिया में ऐसा कौन सा धर्म माना जाता था और कैसे इंडोनेशिया सनातन के होने के बावजूद भी लगभग एक इस्लामिक कंट्री में बदल गया। इन सब सवालों के आंसर जानने के लिए हमें इंडोनेशिया की पास में जाकर थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा। हजारों साल पहले शुरुआती दौर में इंडोनेशिया के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, जिसे एनिमलिज्म कहा जाता है। हर आइलैंड में ट्राइब्स के अपने अपने ट्रेडिशंस और कस्टम हुआ करते थे और फिर इंडोनेशिया में आगमन होता है सनातन धर्म का। इसके पीछे दो थ्योरी दी गई है, एक इंडोनेशियन लेजेंड्स के द्वारा जो कि लगभग इम्प्रैक्टिकल साउंड करती है और दूसरी वेस्टर्न लोगों द्वारा जो लगभग प्रैक्टिकल साउंड करती है। इंडोनेशिया के लेजेंड्स के अनुसार शुरुआती दौर में इंडोनेशिया में राक्षसों का राज हुआ करता था, जो कि इंसानों को मारकर उनका मांस खाया करते थे। फिर भारत देश से आगमन होता है एक राजकुमार का और जिनका नाम है आजी साका। इस राजकुमार ने अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या से इन सभी राक्षसों को इंडोनेशिया में मार गिराया और वहाँ की ट्राइब्स को जीने के लिए एक सुरक्षित माहौल दिया। धीरे धीरे कर आजी साका ने इन ट्राइब्स को संस्कृत और ब्राह्मण टिप्पणी लिखनी और पढ़नी सिखाई और सनातन धर्म के बारे में बताना चालू किया और देखते देखते सनातन धर्म पूरे इंडोनेशिया में फैल गया। खैर ये थ्योरी ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल साउंड करती है, परंतु आज भी इंडोनेशिया के लोगों के दिलों में आजी साका के प्रति डीप फेथ है। आजी साका के चिन्ह आज भी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। जैसे भारत देश में अपना खुद का कैलेंडर, पंचांग और विक्रमादित्य सत होता है, वैसे ही इंडोनेशिया के कई लोग साका सत्र को मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। खैर यही थी पहली थ्योरी। बात करते हैं हम दूसरी थ्योरी की, जो वेस्टर्न लोगों के द्वारा दी गई है और जो बहुत प्रैक्टिकल साउंड करती है। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न थ्योरी, इंडोनेशिया का भारत और चाइना के सी रूट के बीच में होने के कारण भारत से कई बड़े व्यापारी और मर्चेंट लोग चाइना को जाया करते थे। जिस दौरान ये पावरफुल और बड़े मर्चेंट और व्यापारी लोग इंडोनेशिया में रुकते थे, उस समय इन व्यापारियों ने वहाँ की ट्राइब से धीरे धीरे संपर्क में आना चालू किया। उन्हें हिंदुत्व और सनातन के बारे में बताया बिना किसी फोर्स और प्रेशर के, क्योंकि इन व्यापारियों का उद्देश्य एकमात्र चाइना से व्यापार करने का था। एज ए रिजल्ट इन ट्राइब्स के बड़ों ने हिंदुत्व और एनिमलिज्म दोनों को ही ब्लेंड करके एक हाइब्रिड हिंदुत्व को अपने लोगों के लिए अडॉप्ट कर लिया और यहाँ पहली बार इंडोनेशिया की पहली सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, जिसका नाम है हिंदू कुटाई किंगडम। यह इंडोनेशिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी किंगडम है, जो कि आज से लगभग 2000 साल पुरानी है। इस किंगडम की पाई गई सभी इंस्क्रिप्शंस भी संस्कृत भाषा में ही पाई गई है। 7वीं और 8वीं सेंचुरी में विजय एम्पायर और शैलेंद्र डायनेस्टी का आरंभ होता है, जिन्होंने अपने काल में बोरबुदुर स्तूप बनाया, जो कि आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है। 10वीं शताब्दी में अजय एम्पायर आया, जिन्होंने अपने काल में पूर्णानंद टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया। ये आज तक का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल कॉम्प्लेक्स है। ये मंदिर त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को डेडिकेटेड था। और इसके बाद 12वीं शताब्दी में ईस्ट जावा के आसपास केजरी और सिंघसारी किंगडम्स आए, जिन्होंने हिंदुत्व को इंडोनेशिया में और सिस्टमैटिकल बना दिया। लिटरेचर, रिचुअल्स और टेम्पल्स को और ज्यादा
स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। और फिर उसके बाद आता है माजापाही एम्पायर, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और पॉलिटिकली सबसे पावरफुल एम्पायर रहा। लगभग पूरा ईस्ट एशिया माजापाही एम्पायर के अंतर्गत आता था। फिर चाहे बात की जाए जावा, बाली, सुमात्रा, फिलीपींस या मलेशिया की, माजापाही सभ्यता के दौरान ही हिंदुत्व और बुद्धिज्म इंडोनेशिया में अपनी चरम सीमा पे था। इसी एम्पायर को इंडोनेशिया का गोल्डन इरा कहा जाता है और यही वो समय था जिस समय देश विदेश से लोग बाग इंडोनेशिया में सनातन का ज्ञान लेने आते थे। और माजापाही एम्पायर के बाद इंडोनेशिया पर नजर पड़ती है अरब सुल्तानों की, जिनका पहली बार इंडोनेशिया में आगमन 13वीं शताब्दी में हुआ। अरब ट्रेडर्स ने इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स पे ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए, परंतु इन सुल्तानों का एकमात्र उद्देश्य ट्रेड करना नहीं बल्कि इस्लाम को फैलाना भी था। धीरे धीरे करके इन सुल्तानों ने इंडोनेशिया के रूलर्स को इस्लाम की तरफ इन्फ्लुएंस करना चालू किया। पर यहाँ पर इन अरब सुल्तानों के प्रति एक बात बहुत ही अलग और सराहनीय थी, और वो ये थी कि इन सुल्तानों ने इंडोनेशिया में इस्लाम फैलाने के लिए वायलेंस या पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल ना कर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। और इस काम में सबसे बड़ा रोल प्ले किया सूफी संतों ने, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूफी कुनान कुसूद। ये इंडोनेशिया में सबसे फेमस सूफी रहे, जिन्होंने सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से इंडोनेशिया के लोगों से इस्लाम कबूल करवाया। एक बार इन्होंने अपनी मस्जिद के बाहर एक गाय बांध दी। जब लोगों ने मस्जिद के बाहर गाय बांधी देखी तो वो हैरान हुए और लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जैसे लोगों की भीड़ वहाँ जमा हुई तो सूफी सुनान कुसूद बाहर आए और उन्होंने लोगों को एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि बचपन में जब मैं छोटा था तो एक गाय ने मेरी जान बचाई थी और तभी से मुझे गाँव से बहुत प्यार और लगाव है। और ये बात वहाँ के हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों को बहुत पसंद आई। देखते देखते इन सूफी संतों ने इंडोनेशियन लोगों पे अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एक समय ऐसा आ गया था कि इंडोनेशिया के हिंदू सुनान कुसूद को भगवान विष्णु का अवतार मानने लग गए थे। और जब सूफी ने लोगों का इतना अटूट विश्वास जीत लिया, तब इन्होंने लोगों को असली मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस्लाम में बदलना चालू कर दिया। इस वीडियो में आप जो मस्जिद देख रहे हैं, ये सुनान कुसूद की मस्जिद है और ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये मस्जिद एक हिंदू मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनाई गई है। और इन सूफी संतों के कारण इंडोनेशिया में इस्लाम बहुत ही तेजी से फैलने लग गया। सन 1478 में आखिरी हिंदू राजा बविदा पंचम ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया और इसी के साथ हिंदुत्व की आखिरी कड़ी और उम्मीद भी खत्म होती है। एक समय इंडोनेशिया में ऐसा आ गया था कि जब इंडोनेशिया में मात्र 2% ही हिंदू बचे थे, बाकी सभी या बुद्धिस्ट या क्रिश्चियंस थे। और जैसे ही द्रविड़ा पंचम ने अपना धर्म छोड़ इस्लाम अपनाया तो उनके राज पुरोहित, जिनका नाम था शब पालन, उनको श्राप दिया और एक भविष्यवाणी की, मैं 500 साल बाद फिर लौटूंगा, जब दुनिया में राजनीति भ्रष्ट हो चुकी होगी, हर जगह प्राकृतिक आपदा आ रही होगी, मैं वापस आऊंगा, धर्म से बढ़ के लोगों को उनकी जड़ों तक वापस लेके जाऊंगा। ये भविष्यवाणी शब पालन जी के द्वारा 1478 में की गई थी, जो लगभग 500 साल का समय है। यानी कि शब पालन ने आज के समय की बात अपनी भविष्यवाणी में इंडोनेशिया और दुनिया के लिए कही भी। खैर, आगे हिंदू रूलर ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लामिक सुल्तान अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने सभी नॉन इस्लामी लोगों के खिलाफ इंडोनेशिया में एक युद्ध छेड़ दिया। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए और कई लोगों ने जजिया टैक्स से बचने के लिए इस्लाम को कबूल कर लिया। फिर सदी आती है 16वीं, जब डच कॉलोनियंस का आगमन साउथ ईस्ट इंडोनेशिया में होता है और इनका एकमात्र उद्देश्य इंडोनेशिया में मसालों का व्यापार कर पैसा कमाना था। देखते देखते डच कॉलोनी पूरे इंडोनेशिया में एक बड़े लेवल पे व्यापार करने लग गए और इनकी एक अच्छी साठगांठ इंडोनेशिया के मुस्लिम रूलर के साथ बैठ गई। फिर उन्होंने धीरे धीरे मिशनरीज को बुलाना चालू किया। डच कॉलोनियन बड़े ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। ये अपने मिशनरीज को सिर्फ और सिर्फ हिंदू और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के बीच में ही कन्वर्जन का काम करवाया करते थे। ये मेजोरिटी मुस्लिम बहुमत के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे कि कम्युनल वायलेंस हो और इनके व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े। 1947 में दुनिया भर के देशों की तरह इंडोनेशिया को भी आजादी मिली और अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस इंडिपेंडेंट इंडोनेशिया की आइडेंटिटी क्या होगी। एक तरफ दारुल इस्लाम ग्रुप था जो इंडोनेशिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप था जो चाहता था कि इंडोनेशिया एक प्लूरलिस्टिक रिपब्लिक बने, यानी कि अखंडता में एकता। इन दोनों ही समूहों को ध्यान में रख इंडोनेशिया के फोरफादर्स ने 5 सिद्धांत यानी कि 5 प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया और कहा गया जो भी रिलीजन इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा केवल उसी रिलीजन को इंडोनेशिया में मान्यता दी जाएगी और उसी रिलीजन को इंडोनेशिया के लोग फॉलो कर सकते हैं। इन 5 प्रिंसिपल में से सबसे पहला प्रिंसिपल था बिलीव इन वन गॉड, यानी कि पहले प्रिंसिपल से ही हिंदुत्व, बुद्धिज्म और एनिमलिज्म को इंडोनेशिया के रिलीजियस स्टेटस से एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसका प्रेशर आने वाले कुछ ही सालों में हिंदुओं पर देखा गया। इससे बचने के लिए धीरे धीरे इंडोनेशिया के हिंदुओं ने बाली आइलैंड पे माइग्रेट होना चालू कर दिया। मात्र 6 सालों में ही यानी कि 1953 तक में ही सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि बाली हिंदुओं ने बाली को इंडोनेशिया से अलग होने की घोषणा कर दी। इन सभी हिंदुओं ने मिलकर कन्वर्ट होने के बजाय उल्टा स्टेट
स्टेट को कन्विंस करना चालू कर दिया कि हिंदुत्व हर प्रकार से एक वैलिड रिलीजन है इंडोनेशिया के फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने के लिए। और इस काम में सबसे बड़ा रोल प्ले किया भारत के दो लोगों ने। पहले थे नरेंद्र दास पंडित शास्त्री और दूसरे थे श्री रघुवीर। इन सभी लोगों ने मिलकर इंडोनेशिया के हिंदुओं के लिए पंच सिद्धांत यानी 5 फंडामेंट्स को डिफाइन किया, जो कि इंडोनेशिया के 5 प्रिंसिपल से मेल खाते थे। इनमें से पहला फंडामेंट था बिलीव इन वन ऑलमाइटी गॉड। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन और हिंदुत्व तो बहुईश्वरवाद यानी पॉलीथीइज्म में बिलीव करता है। फिर ये कैसे हुआ? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि हिंदुत्व में ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट दिया गया है, साथ ही कई देवी देवताओं के बारे में भी विस्तार वर्णन किया गया है। लेकिन जब हम हिंदुत्व को डीपली स्टडी करते हैं तो हम सब यही जानते हैं कि इन सभी को एक ही परमपिता परमेश्वर का रूप कहा गया है। इसी प्रकार से इंडोनेशियन हिंदुत्व में वन ऑलमाइटी गॉड का कॉन्सेप्ट दिया गया और इनको नाम दिया गया अचिंत्य, जो सोच से परे है। इंडोनेशियन हिंदुत्व के मंत्र वगैरह भी उसी प्रकार से बनाए गए जिस प्रकार से हमारा गायत्री मंत्र या और मंत्र का उच्चारक है। और ये सब करने के बाद इंडोनेशियन गवर्नमेंट को हिंदुत्व को अपने ऑफिशियल फ्रेम में इंक्लूड करना ही पड़ा। और जैसे ये हुआ, सबसे पहले इंडोनेशिया में हिंदू मंदिरों को मान्यता मिली, हिंदू फेस्टिवल्स को कल्चरल स्टेटस मिला, हिंदू आइडेंटिटी को इंडोनेशिया की आइडेंटिटी माना जाने लगा। और आज के समय में इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि अब इंडोनेशिया के लगभग सभी बड़े म्यूजियम्स में हिंदू आर्टिफैक्ट्स को दिखाया जाता है। इंडोनेशिया की करेंसी पे भगवान गणेश की फोटो है, उनकी फ्लाइट का नाम गरुड़ा रखा जाता है। हिंदू फेस्टिवल्स के दौरान इंडोनेशिया में हॉलीडेज डिक्लेयर किए जाते हैं। जगह जगह पे महाभारत और रामायण की कल्चरल परफॉर्मेंस दी जाती है। शहरों और जगहों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं। यही नहीं, हाल ही में इंडोनेशिया 34 बिलियन US$ यानी कि 2,94,000 करोड़ की लागत से अपनी एक नई हिंदू कैपिटल बना रही है, जो पूर्ण तरीके से हिंदू आइडेंटिटी पर आधारित होगी। ये सारी चीजें इंडोनेशिया में हिंदुत्व का आगमन और सनातन की वापसी की तरफ बहुत बड़ा इशारा करती है। आज इंडोनेशिया में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आज से लगभग 500 साल पहले संत शब्द पालन ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था। और सबसे बड़ी बात, आज का इंडोनेशियन मुस्लिम हिंदू कल्चर को पूरे तरीके से स्वीकार कर चुका है। इंडोनेशियन मुस्लिम हिंदू मंदिर बनाने के लिए खुद की जमीन दान कर रहे हैं बिना किसी प्रेशर के। तब आज सैकड़ों मुस्लिम परिवार और लोग अपने शुद्धिकरण करवाकर हिंदुत्व में वापस लौट रहे हैं। हाल ही में कट्टर मुस्लिम ईमान ने इस्लाम को छोड़ हिंदुत्व को अपना लिया और इस दौरान उन्होंने ये कहा, मुझे इस्लाम में ना तो लोगों की सभी समस्याओं का समाधान और ना ही शांति मिली, जो दोनों मुझे हिंदुत्व और सनातन ने दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में मैंने कसम खाई है कि मैं कम से कम 10,000 मुस्लिम्स को घर वापस करवाऊंगा, यानी कि हिंदुत्व में कन्वर्ट करवाऊंगा। But he was not able to solve all the problems with people. There is no peace. So he went and did meditation, and he found some voice told him to go for Vedas and Hinduism. He has felt that through meditation process in this beautiful mountains, and he converted into Hindu. He is a staunch follower as well as propagator of Hindu. इंडोनेशिया के इतने बड़े और पावरफुल लोगों के द्वारा इस्लाम छोड़ हिंदुत्व में कन्वर्ट होने के कारण आम लोगों को भी इसका काफी प्रभाव दिख रहा है। अब इंडोनेशिया में लड़कियां अपने हिंदू पार्टनर से शादी करने के लिए इस्लाम को छोड़ हिंदुत्व को अपना रही हैं। मुस्लिम कपल्स एक साथ इस्लाम को छोड़ हिंदुत्व में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाल ही में टिकटॉक सुपरस्टार अंगा संतियाना ने भी अपने हिंदू पार्टनर से शादी करने के लिए इस्लाम छोड़ हिंदुत्व को अपना लिया। आज इंडोनेशिया के बड़े हिंदू टेंपल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। वो सभी लोगों को फ्री एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जिससे कि और धर्मों के लोग भी हिंदुत्व को और जान रहे हैं और मंदिरों की तरफ खींचे आ रहे हैं। आज इंडोनेशिया में एक कैंडी ओसारा नाम का मूवमेंट चलाया गया है, जिसमें जेवलिन हिंदुओं ने ये घोषणा की है कि वो इंडोनेशिया के जगह जगह पर लगभग 1000 और नए हिंदू मंदिर बनाएंगे। हर प्रकार से इंडोनेशिया की आइडेंटिटी फिलहाल हिंदुत्व और सनातन की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। और ये सब कुछ इंडोनेशिया में बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के इंडोनेशिया के लोगों के द्वारा पीसफुली किया जा रहा है, फिर चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है या इस्लामिक कम्युनिटी है या फिर हिंदू कम्युनिटी है। खैर, अपनी जड़ों को पहचानना और अपनी रियलिटी को जानकर उसे अपनाना ही आपका परम धर्म है। खैर, ये सब जानकर एक बात तो क्लियर हुई कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या और कोई भी सभी लोग एक साथ बिना किसी झगड़े, बिना किसी लड़ाई और दंगे फसाद के एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के धर्म और आस्था को रिस्पेक्ट करके एक एग्जाम्पलरी समाज का गठन दुनिया के सामने कर सकते हैं। खैर, इन सब बातों से ये बात तो क्लियर है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या कोई और भी, ये सभी लोग एक साथ मिलके एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे हर कोई बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अपने अपनी आस्था और धर्म को निभा सकता है, जिसमें सिर्फ आपकी बेसिक सेंस और ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए और जिसके लिए हम सबको सिर्फ एक दूसरे की आस्था के प्रति इज्जत और रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। टेक केयर, जय हिंद।